हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप प्रीवियस पार्ट देख के यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ इंसाफ करें। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। तो ज़्यादा बोर नहीं करती, चलिए लवली अस ड्रामे के लास्ट पार्ट पे नज़र डालते हैं। टैंग सॉन्ग चैंगजी को ढूंढ रहा है। उसे डर है कि कहीं देर ना हो जाए, पर थैंकफुली वो चैंगजी को ढूंढ लेता है। वो भागते हुए पहुंचता है उसके पास और उसे कहता है कि तुमने एक बुक के बारे में सुना होगा जिसका नाम है ऑरेंज इज नॉट दी ओनली फ्रूट। ये सुन के चैंगजी हंस पड़ती है और उसे कहती है कि तुम इतनी दूर से मुझे ये कहने आए हो। टैंग सॉन्ग कहता है कि ऑरेंज सिर्फ फ्रूट नहीं होता। सुनो चैंगजी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मेरी बातें तुम्हें स्ट्रेंज लग सकती हैं, लेकिन हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। पर पता नहीं कब मुझे ये फील हुआ कि तुम मेरी सिर्फ एक फ्रेंड नहीं हो, बल्कि उससे भी आगे कुछ हो। तुम मेरे दिल के करीब हो। जब तुम लिन शान के साथ पढ़ने गई थी तो मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। मैंने रात देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन तभी तुम वहाँ येलो रेन कोट में झूलते हुए आ रही थी। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि येलो कलर कितना अच्छा होता है। पहले मुझे ये कलर पसंद नहीं था। जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने दुआ मांगी कि मुझे सुपर पावर्स मिल जाएं ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं। उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि मैंने तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रखा, तभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई। जब लिन शान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं चैंगजी को लाइक करता हूँ, तब मैं चुप था। चुप करके मैं बहुत पछताया। मुझे उस दिन उसे कहना चाहिए था कि हाँ, मैं चैंगजी को हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। चैंगजी टैंग सॉन्ग की रोमांटिक और सच्ची बातें सुन के हैरान होती है। दरअसल वो भी उसे काफ़ी टाइम से पसंद कर रही थी, लेकिन फ्रेंड्स होने की वजह से दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। पर बिल आखिर टैंग सॉन्ग ने अपनी फीलिंग्स उसे बता के सब कुछ बदल दिया। घर वापसी जाते हुए दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। टैंग सॉन्ग कहता है कि आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। चैंगजी कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे अच्छे से पेश आना, पहले जैसी हरकतें मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो हूँ। टैंग सॉन्ग कहता है कि अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। सुनो चैंगजी, कल हम ऑफिशियल डेट पे जा रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए बाय की हैं, वो पहन के आना। चैंगजी को अपने घर छोड़ के टैंग सॉन्ग भागते हुए जाता है चैन जोई के पास और उससे गले मिल के कहता है कि शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों एक हो गए हैं। कल हम डेट पे भी जा रहे हैं। शुक्रिया मेरे भाई, तुम ग्रेट हो। टैंग सॉन्ग एक्साइटमेंट में ये नहीं देखता कि चैन जोई के सेल फोन का लाउड स्पीकर ऑन है, मतलब कि उसकी सारी बातें जाओलिन ने सुन ली हैं। जाओलिन वहां पहुंच जाती है। टैंग सॉन्ग घुटनों के बल बैठ जाता है। जाओलिन उससे पूछताछ करने लगती है और सब कुछ पूछने लगती है, पर टैंग सॉन्ग की बातों पर चैन जोई भी फंस जाता है, जिसके बाद दोनों से जाओलिन सवाल जवाब करती है। मुनासिब जवाब ना देने पे वो नाराज होके जा रही होती है कि तभी चैन जोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जाओली वहां पे आता है और वो अपनी सिस्टर को चैन जोई के साथ देख के शॉक करने लगता है और सोचता है कि जरूर दोनों डेट कर रहे हैं। बात हो रही थी टैंग सॉन्ग की, लेकिन जाओली ने कुछ और ही समझ लिया है। बाद में जाओली जाके चैंगजी से मिलता है और उसे कहता है कि पांचों फ्रेंड्स में से कोई दो डेटिंग कर रहे हैं। ये सरासर धोखेबाजी है। हमें सारा कुछ जानने का हक है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। ये सुन के चैंगजी शॉक्ड होती है क्योंकि वो सोच रही है कि इसे मेरे और टैंग सॉन्ग के बारे में कैसे पता चला। जाओली को ये शक होने के बाद कि चैन जोई उसकी सिस्टर को लाइक करता है, तो वो एक दिन अपनी सिस्टर और चैन जोई को जानबूझ के एक रूम में लॉक करके बाहर से कहता है कि चाबी खो गई है, मैं जा रहा हूँ। दूसरों को एडवाइस देने वाला खुद प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है, मतलब कि चैन जोई। काफ़ी टाइम तक दोनों साथ होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहे बगैर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चैंगजी और टैंग सॉन्ग अपनी फर्स्ट ऑफिशियल डेट पे जाते हैं। दोनों खूब इंजॉय करते हैं, पर जब टैंग सॉन्ग ड्रिंक्स बाय कर रहा होता है तो चैंगजी उसकी वॉलेट में दूसरी लड़की की फोटो देख लेती है, जिसके बाद वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। पर टैंग सॉन्ग जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर करता है और उसे कहता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं।
एक सुबह हम टैंग सोंग को बेहद खुश देखते हैं क्योंकि चैंग जी से उसे मिले हुए 3 दिन जो हो गए हैं, इस वजह से वो खुश है बहुत। टैंग सोंग एक्साइटेड है, वो ब्रेकफास्ट में ऑरेंजेस किसी को खाने नहीं देता और अपनी मॉम और डैड से कहता है कि इस फ्रूट को हमें खाना नहीं चाहिए बल्कि उसे हमें प्यार से संभाल के रखना चाहिए। मैं सब ऑरेंजेस को अपने साथ ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन जोई और जाओलिन एक्वेरियम आए हुए हैं। आज चैन जोई अपने दिल की बात कहना चाहता है जाओलिन से। वो अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला होता है कि तभी जाओलिन को टैंग यांग की कॉल आती है जो कि टैंग सोंग का कज़न है, जिसके बाद चैन जोई अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता। दोनों वापस आ जाते हैं। उसी रात टैंग सोंग चैंग जी को सरप्राइज देना चाहता है। दरअसल वो उससे फॉर्मल लव कन्फेस करना चाहता है। पहले तो उसने जल्दी जल्दी में सब बोल दिया था। चैंग जी जब वहाँ आती है तो सब कुछ देख के खुश होती है। जो ऑरेंज टैंग सोंग ने जमा किए थे अब वो उसके काम आ रहे हैं। हर एक ऑरेंज में टैंग सोंग ने चैंग जी के एक्सप्रेशन को ड्रॉ किया हुआ है, हंसने का, रोने का, जेलस होने का, नोटीपन का। वो कहता है कि मुझे ये सारे ही अच्छे लगते हैं। उस दिन मैं बहुत नर्वस था, अचानक से सब कुछ मैंने बोल दिया, पर आज नहीं। मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें और इस मोमेंट को याद रखें। चैंग जी टैंग सोंग की बातें सुन के उसे प्यार भरी नज़रों से देखती है। दोनों की फ्रेंडशिप लव में बदल गई है। दोनों मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जाओली आता है जिसको इनके बारे में कुछ पता नहीं। वो नाराज होता है। टैंग सोंग और चैंग जी उसे समझाते हैं लेकिन वो कहता है कि नहीं, दोस्तों में धोखेबाजी नहीं चलेगी। टैंग सोंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। जाओली कहता है कि ठीक है, पेनल्टी ये है कि मैं तुम्हारी कुछ चीज़ें लेकर जाऊंगा। जाओली टैंग सोंग की ओल्ड डायरी उठा लेता है जिसमें टैंग सोंग ने फ्रेंड्स के बारे में कमेंट्स लिखे हुए हैं। चैंग जी एक पागल सिली लड़की, चैंग जोई एक डल इंसान, जाओलिन एक सख्त दिल लड़की और जाओली एक बेवकूफ़ गधा। सब अपनी तारीफ सुन के बेहद गुस्सा होते हैं और उसे पिलो से मारने लगते हैं। इन सब की फ्रेंडशिप ऐसी ही है और सब चाहते हैं कि मरते दम तक हम फ्रेंड्स बने रहें, यही इनकी ख्वाहिश है। टाइम गुजरता है, सभी फ्रेंड्स ग्रेजुएट होते हैं, पर एक चीज़ नहीं चेंज हुई, वो ये कि आज भी सब फ्रेंड्स हैं। टैंग सोंग चैंग जी के साथ खुश है, दोनों का प्यार कायम है। फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो जो कि आखिरी सांस तक चले। जिसके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो पर्सन खुश नसीब होता है। पर इस ड्रामे में हमें ये नहीं दिखाया गया कि क्या जाओलिन और चैंग जोई कपल्स हैं या नहीं। आप इस ड्रामे को एक बार इंग्लिश सबटाइटल्स में ज़रूर देखिए। आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।